चल वे चल। हाँ तो जी आ गए हमारे दिन का खाना माशाल्लाह। बैंक अस्सलाम वालेकुम। गाँव के एक नए सुबह में खुश आमदीद। अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं। हम नमाज़ पढ़ के आए हैं तो अभी हम कर रहे हैं अपना वॉक सुबह सुबह। मेरी आदत है, मैं सुबह वॉक लाजमी करता हूँ क्योंकि सेहतमंद होने के लिए वॉक ज़रूरी है। अगर आप पड़े रहेंगे सारा दिन मोटरसाइकिलों पर घूमेंगे तब आपकी सेहत बिगड़ती जाएगी। क्योंकि इंसान को पैदल चलना चाहिए ताकि कभी कभार ऐसा वक्त इंसान पर आ जाता है कि कोई बाइक वगैरह या गाड़ी मुयस्सर ना हो तो वो चलते चलते अपने मंजिल तक जाए और उससे कोई दुश्वारी ना हो, उसका कुछ सांस वगैरह ना फूले चलने के दौरान। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, सेहत भी रहती है। आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ आगे का। बनिस्बत शहरों के गाँव की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी नाश्ता करते हैं और अपने काम काज पर चले जाते हैं। तो शहरों में लोग 2-2 बजे 3-3 बजे तक जागते हैं, इंटरनेट चलाते हैं या टीवी देखते हैं या बाज़ारों में घूमते हैं। यहाँ पर 8 बजे पूरा बाज़ार बंद होता है और लोग अपने घरों को आते हैं, खाना खाकर इशा की नमाज़ पढ़कर सीधा सो जाते हैं। तो शहरों में लोग 3-3 बजे 4-4 बजे तक जागते हैं, इंटरनेट चलाते हैं और फिर उसी तरीके से वो देर से सोते हैं और सुबह 10-11 बजे या 12 बजे और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 बजे तक भी उठते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि सुबह की किरणों के टाइम उठना चाहिए। जब सूरज की शुआएं निकलें तब उठना चाहिए। सुबह सूरज तुलू होने से पहले उठना चाहिए और अपना नमाज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि मुसलमानों के लिए सुबह ही उठना लाजमी होता है अपने फजर के नमाज़ पढ़ने के लिए। और इस वक्त जो सोया होता है तो उसका रिज़्क तंग किया जाता है। तो बेहतर है इंसान सूरज की किरणें निकलने के टाइम से पहले ही उठ जाया करे क्योंकि इस टाइम कोई धूप नहीं होती है, कोई आलूदगी नहीं होती है, ना कोई गाड़ी चलती है, ना कोई ट्रैफिक होती है। तो सुबह का माहौल साफ़ सुथरा होता है। फिर बाद में गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, फैक्ट्रीज स्टार्ट होते हैं, जनरेटर्स स्टार्ट होते हैं तो आलूदगी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सुबह के वक्त ताज़ा हवा फेफड़ों के लिए लाजमी होता है और सुबह का वॉक उसका तो क्या कहना। तो मैं अपने रूटीन के मुताबिक आधा घंटा 40 मिनट सुबह सुबह वॉक करता हूँ। अभी थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं अपने गार्डन जाऊंगा, वहाँ पर अपने सब्जियों की पोजीशन देखूंगा कि वहाँ पर क्या पोजीशन है, कितने सब्जी हमारे निकले हैं। तो जी आधा घंटा वॉक करने के बाद मैं अभी अपने गार्डन पे पहुँचा हूँ। यहाँ पर अभी मैं आपको अपने सब्जियाँ दिखाता हूँ। तो ये है माशाल्लाह हमारे जांबे की सब्ज़ी, जिसे इंग्लिश में रॉकेट लीव्स भी बोलते हैं। इसके पत्ते रॉकेट की तरह होते हैं
और ये खाने में बेहद लजीज होता है। और इसी का तेल निकलता है, कड़वा तेल जो सरों पे लगाते हैं और जिस्म पर, इसका तेल इंतहाई कड़वा होता है और ये खाने में बेहद लजीज होता है। नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, ये इसके पत्ते हैं माशाल्लाह, ये भी बड़े हो रहे हैं, तकरीबन 15 दिन के हो चुके हैं ये। और इस तरफ है साग, सरसों, जिसे बलूची में सिरे बोलते हैं, सिंधी पंजाबी में साग और उर्दू में सरसों बोलते हैं। और इसका तेल मीठा होता है जो सरों पे लगाया जाता है, सरसों का तेल। सरसों का तेल भी इसी के बीज से निकलता है। तो ये भी माशाल्लाह जांबे से कुछ दिन बाद हमने किए थे, ये भी निकल आ चुके हैं। यहाँ पर हमने धनिया किया था जो फ़िलहाल नहीं उगे हैं, तकरीबन इनको 5 दिन होने को हैं। और वहाँ पर हमने सरसों किया था तो वो भी निकल चुके हैं। और यहाँ पर हमने टमाटर के बीज फेंके थे जो हम बाद में ट्रांसप्लांट करके लगाएंगे, लेकिन वो फ़िलहाल नहीं निकले हैं। आज उनको 7वां दिन है। और इस तरफ है पालक जो हमने उगाई थी, ये भी माशाल्लाह अच्छे से निकल चुके हैं। नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये भी माशाल्लाह अच्छे से निकलना शुरू हो गए हैं। पालक बहुत तेज़ी से बड़ा होता है। और पालक के इस तरफ मैंने धनिया किया था, ये सबसे पहले मैंने काश्त किए थे। ये धनिया मैंने सबसे पहले इनके बीज बोए थे जो निकले हैं। ये थोड़ी देर निकलते हैं पर तेज़ी से बड़े होते हैं। तो ये माशाल्लाह पूरी ज़मीन पर निकलना शुरू हो गए हैं और यहाँ से धनिया बनना भी शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं, नज़दीक से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बिल्कुल फ्रेश धनिया। और इस धनिया की खुशबू माशाल्लाह मेरे नाक पे, और इस धनिया की खुशबू माशाल्लाह मुझे यहाँ से महसूस हो रही है, बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा ताज़ा। और मेरे हाथों में भी इसकी धनिया की ताज़ा खुशबू है। तो ये फ्रेश सब्जियां हैं। यहाँ पर बैंगन भी माशाल्लाह तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। और तूरियों के फूल आप देख सकते हैं, ये सुबह सुबह इनके फूल खुल जाते हैं। तो ये जितने फूल हैं उतने तूरी बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कुछ ही दिनों में 17 18 19 20 काफ़ी ज़्यादा हैं, पर कुछ नीचे भी हैं। तो ये अभी कुछ ही दिनों में 20 तूरी बन जाएंगे। 20 तूरी ऐसे समझो 3-4 किलो। तो हर रोज़ इनके नए नए फूल निकलते हैं। यहाँ से मैं आपको गुच्छा दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं गुच्छा, ये सारे फूल बनेंगे। पहले एक तूरी बनेगा, फिर उसके बाद वो दूसरा खुल जाएगा। ये कीड़े तूरी के दुश्मन होते हैं। नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पौधे को जलाता है और खाता है। जिस जगह पर ये काटता है उस जगह से तूरी के पौधे जलना शुरू हो जाते हैं और खुश्क होकर स्याह बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सुराख भी बना रहे हैं। ये इस तरीके से सुराख बनाते हैं, फिर तूरियों को भी सुराख करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी ये इन्होंने यहाँ से ये काटते हैं तो उस जगह को जलाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं तूरी को ये सुराख बना रहे हैं। तो इनके लिए स्प्रे करना लाजमी होगा, जिस तरह हमने इस बैंगन के पौधे को भी स्प्रे किया था। तो अभी इसके पत्ते सही सलामत हैं। ये तूरी आप देख सकते हैं सामने से जला हुआ है, ये अंदर से उनका रस खाते हैं इकट्ठे होकर।
तो एक तुरी यहाँ से भी माशाल्लाह बड़ी हो रही है, यहाँ से भी निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। ये इसका पुल है माशाल्लाह। एक तुरी वहाँ भी छुपी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये हैं हमारे बैंगन के पौधे, नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। इनके पत्ते भी अभी चौड़े हो रहे हैं, जो अच्छी तरीके से फैल रहे हैं माशाल्लाह। ये कुछ दिनों में इंशाल्लाह फल देना शुरू कर देंगी। ये बैंगन हमने बाद में लगाए थे, एक हफ्ते तक तो ये सूखे हुए थे, इनके पहले वाले सारे पत्ते गिर गए, अभी ताज़ा पत्ते निकले हैं, आप देख सकते हैं। ये पत्ते इनके कुछ जले हुए हैं। तो शुरू में ऐसे होता है, बाद में सही हो जाते हैं। तो सिर्फ अभी हमारे टमाटर के बीज से सब्ज़ी अभी तक नहीं निकली है, बाकी माशाल्लाह सारे सब्ज़ी हमारे निकल चुके हैं। मैं थोड़ा आगे से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो सारे सब्जियां माशाल्लाह निकल चुके हैं। ये धनिया अभी मैंने 4-5 दिन पहले किए थे, तो ये भी 2 दिन में निकलेंगे, ये 7 दिन बाद निकलते हैं। तो घास भी ख़त्म होने वाली है, सिर्फ एक हिस्से पे थोड़ा बची है। और हमारे ज़मीनों पर फसल है कपास की, जो इस वक्त उनके कपास हमने बेच दिए हैं। तो उन कपासों के जो पौधे होते हैं, तो वो जो कपास का पौधा होता है, तो कपास निकलने के बाद वो फारग हो जाते हैं। तो अभी हम वही देंगे अपने जानवरों वगैरह के लिए। तो अब हम वही देंगे अपने जानवरों को। तो ये जगह भी मैंने खोदी है अपने टमाटर के लिए, सामने से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने खोदना शुरू कर दिया है, वहाँ से थोड़ा इनको मैं पानी दे रहा हूँ, फिर ज़मीन थोड़ा नरम हो रही है तो उसको खोद रहा हूँ, साइडों में मिट्टी दे के दरमियान में पानी छोड़ रहा हूँ, तब वो माशाल्लाह नरम बन रहे हैं। तो तकरीबन 13 फुट चौड़ा और 15 फुट लंबाई में मैंने ज़मीन खोद दी। अभी आगे से भी खोदूँगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तब तक हमारे टमाटर के बीज भी निकल आएंगे, और वही पौधे जब बड़े होंगे तो हम इनको यहाँ पर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो यूँ ही हमारे टमाटर के वो पौधे निकल आएंगे, तब हम इस जगह पर अपने टमाटर के बीज बोएंगे। और इस जगह पर भी मैंने कुछ टमाटर के बीज फेंके थे, मैंने सोचा कि वहाँ ऐसे ना थोड़े कम पड़ जाएं, यहाँ पर ज़मीन थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर भी मैंने टमाटर के बीज फेंके थे, जो कुछ दिनों में इंशाल्लाह निकल आएंगे, फ़िलहाल तो नहीं निकले हैं। यहाँ पर थोड़ी घास वगैरह बची है, यहाँ से फाख्ता उड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारे रात को इधर ठहरते हैं, तकरीबन 100 की तादाद में। तो ये बाजरा भी अभी खुश्क हो चुका है, यहाँ से चिड़ियाँ इनको खा रही हैं, आप देख सकते हैं। सारा दिन यहाँ से सारा दिन यहाँ चिड़ियों का हुजूम होता है, जो यहाँ बाजरे की फसल खा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने बीज खाए हैं, कुछ कुछ बचे हैं, यहाँ से भी ऐसे ही है। तो हमारी वाक भी चल रही है माशाल्लाह से। देखें सुर्ख बिल्ली, चल वे चल, भाग चुकी है।
तो कुछ दिन पहले जो नेवलों ने हमारे घर पे हमारे मुर्गियों पर हमला किया था, तो यहाँ पर हमने कुछ जाल वगैरह बिछाए थे। तो हर दफ़ा यही सुर्ख बिल्ली उस जाल में फंस रही थी, कभी उसका पाँव आ रहा था, कभी उसका सर लग रहा था। तो ये भी हमारे जानवरों के लिए नुकसानदेह है। इसने भी काफ़ी मुर्गियाँ खाई हैं और यहाँ हमारे गार्डन में उसने अपना अड्डा बनाया हुआ है। तो ये हमारे कीकर के दरख्त हैं जो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इसको तकरीबन 5 साल हुए हैं। तो इसको अभी हम साइडों से हल्का फुल्का काटेंगे, जिससे ये ऊंची भी हो जाएगी और जानवर भी इसको सर्दियों में शौक़ से खाते हैं। गर्मियों में ये कड़वी होती है, पर सर्दियों में ये ज़्यादा मीठी हो जाती है। और इसका काटने का एक फ़ायदा ये भी है, इसको साइडों से टहनियों से काटा जाता है, फिर ये अमल करता है, तेज़ी से बड़ा होता है और ऊपर जाता है। और अभी जब इसको आदमी नहीं काटेगा, अब जब इसको नहीं काटेंगे तो ये इसके टहनियाँ वज़नदार होकर फैलती जाएंगी, जिसकी वजह से ये गिर सकती है। और इस तरह हमारे काफ़ी दरख्त गिर चुके हैं जिन्हें हमने नहीं काटा था, और ये तेज़ी से उगते हैं काटने के बाद। तो साइडों में आप देख सकते हैं वज़न की वजह से इसकी टहनियाँ नीचे गिर रही हैं, तो इनको काटना पड़ता है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये तेज़ी से बड़ा होता है और ये टूटता नहीं है, और तीसरा फ़ायदा ये है कि जानवर इसको खाते हैं शौक़ से, और ये जानवरों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद भी है। तो इस वक्त 6:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे हमने नमाज़ पढ़ी थी, फिर हम 1 घंटा अभी हुआ है हम वॉक कर रहे हैं, और सब्जियां वगैरह भी मैंने आपको दिखाई हैं। बिल्कुल ताज़ा हवा आ रही है माशाल्लाह गांव की, बिल्कुल जैसे फ्रेश ऑक्सीजन होती है। मेरे सामने आप पहाड़ भी देख सकते हैं, जहां पर पाकिस्तान का एक बहुत ही शानदार और बड़ा झंडा लगा हुआ है। तो इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ तो दीवार हैं, दीवारों के उस तरफ पहाड़ी हैं। तो अभी हम जाते हैं सीधा अपना नाश्ता करते हैं, क्योंकि हमारा नाश्ता इस टाइम रेडी हो चुका है। तो जी हमारे सुबह का नाश्ता आ चुका है, गाय की दूध से बनी चाय, और ये हमारे अपने ज़मीनों की गंदम की रोटी। बिस्मिल्लाह करते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप चिड़ियाँ देख सकते हैं, ये बाजरे की फसल खा रहे हैं। ये सब यहाँ पर बाजरे की फसल खा रहे थे। ये जो बीज होता है इनमें, ये वही खा रहे हैं। इन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, खाने देते हैं। और यहाँ पर चल रही है ज़मीन की खुदाई। ये छोटे भाई ज़मीन को खोद रहे हैं। जगह पर मैंने पानी दिया था, अभी ये काफ़ी नरम हो चुकी है, तो ये आसानी से खुद रही है। क्योंकि जितनी ज़मीन गहरी होगी, जड़ें उतनी नीची जाएंगी, और अमल उतना ऊपर अमल अच्छा होगा। जब ज़मीन कम खोदेंगे
तो खुदे हुए ज़मीन के नीचे जो ज़मीन सख्त होती है तो वहाँ पर आकर जड़ रुक जाते हैं, तो जिसकी वजह से फसल या सब्ज़ी अमल नहीं करता इतना। तो जब 1 फुट या 1.5 फुट के नीचे तक ज़मीन खुदी हुई हो तो आराम से बग़ैर मुशक्क़त के जड़ें नीचे जाती जाएंगी और फसल उतना अच्छे तरीके से अमल करेगा और जल्द पैदावार शुरू कर देती है तब सब्ज़ी। तो अभी 11 होने को हैं, हम जाएंगे सीधा अपने घर, वहाँ पर खाना खा के फिर थोड़ी देर बाज़ार जाएंगे, वहाँ पर कुछ ज़रूरत के सामान हम लेंगे। तो जी आ गए हमारे दिन का खाना माशाल्लाह, बैंगन आलू हैं और ये आलू हैं और ये हमारी गंदम की रोटी है खाना। तो अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, कुछ सामान वगैरह लेंगे, कपड़े वगैरह और कुछ ज़रूरी सामान है घर के, वो लेंगे हम। हाँ भाई हजार गोड़ जात के हाँ मैं अद्धा ही तो तकरीबन 10,000 का हमने शॉपिंग किया है। अभी ये बूट हैं जो मेरे बेटे के लिए मैंने लिए थे, ये पूरे हो गए माशाल्लाह। और ये छोटी बेटी ने अपने लिए जूते लिए और कपड़े लिए, ये वाले, ये 2 जोड़े मैंने अपने लिए लिए, ये भाई के लिए ले और ये अपने दूसरे बेटे के लिए ले हैं। और ये मेरे बेटे असदुल्ला और इसके लिए हैं ये दोनों जोड़े, 4 मीटर हैं बड़े भर में। और ये बट वाली है मैंने अपने लिए और एक नाखून कटर लिया है। ये आ गया हमारे रात का खाना, इसको काटा है इसने, रोटी खिला रहा था इसको, दांतों से काटा है, अभी ये रो रही है। तो हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गी है और यहाँ पर है यखनी, यहाँ पर है मटन कढ़ाई, तो आज का व्लॉग हम अपना यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें हमें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।